रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिली जेसीए की नवनिर्वाचित टीम, सीएम को दी जेसीए चुनाव से जुड़ी जानकारी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, राज्य सरकार को हर मुद्दे पर बताया विफल, कहा आदिवासियों के मुद्दों पर गूंगी बहरी है राज्य सरकार। देवघर में 21 मई को निकाली जाएगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मनाया जा रहा है जश्न, जमशेदपुर में सैनिकों के सम्मान में निकाली सिंदूर यात्रा, विधायक पूर्णिमा समेत सैकड़ों महिलाएं भी शामिल। और हजारीबाग के बड़का गांव में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, राजस्व कर्मचारी को 3000 की घूस लेते किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जेएससीए की नवनिर्वाचित टीम ने सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की और प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, उपाध्यक्ष संजय पांड्या, सचिव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सौरभ तिवारी, कोषाध्यक्ष अमिताभ घोष, मैनेजिंग कमेटी के सदस्य मिहिर प्रीतेश टोपो, रमेश कुमार, संजय जैन, रत्नेश कुमार सिंह और जिला प्रतिनिधि श्रीराम पुरी और उत्तम कुमार शामिल रहे। टीम ने सीएम को हाल ही में संपन्न जेएससीए चुनाव से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सीएम ने सभी निर्वाचित सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि नई कमेटी अपनी ऊर्जा और क्षमता के साथ राज्य में क्रिकेट को नई दिशा देगी। और वहीं सीएम ने कहा कि झारखंड में क्रिकेट प्रतिभाओं को कोई कमी नहीं है और जेएससीए की नई टीम के नेतृत्व में इन प्रतिभाओं को तराशने का काम और प्रभावी तरीके से होगा। उन्होंने खिलाड़ियों के विकास और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस मुलाकात को क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जहां प्रशासन और क्रिकेट संस्था मिलकर राज्य में खेल संस्कृति को और समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ने को तत्पर है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कानून व्यवस्था और आदिवासी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को पूरी तरीके से विफल बताते हुए उन्होंने कहा कि क्या वोट बैंक के लिए सरकार रैपिस्ट को इनाम देगी। बोकारो की एक बहुत चर्चित घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के एक मंत्री ने जिस प्रकार उस जिहादी रैपिस्ट को विक्टिम साबित करने की कोशिश करते हुए उसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 1 लाख, सीएम की ओर से 1 लाख और सरकार की तरफ से सहायता राशि और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने की घोषणा की है, वो शर्मनाक है। वहीं उन्होंने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर अविलंब बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या की पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर भेजने का निर्देश राज्य सरकार को देना चाहिए। जब प्रमाण आ गया कि वो ईसाई धर्म ले चुके हैं तो कोर्ट भी बोल दिया कि आप जिस दिन अपने ईसाई धर्म अपना लिया उस दिन से आपका सुविधा ही समाप्त। स्पष्ट है, कोई भी आपका यदि जीवन शैली जिएगा, देश के अंदर कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, कोई नहीं रोकता नहीं। आराम से रहिए, आराम से मरिए। उसी तरह इस राज्य में भी बहुत सा ईसाई धर्म का जनप्रतिनिधि पर अपना उसका रिजर्वेशन का हक नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए राज्य के अंदर में झारखंड जब 25 साल पूरा होने जा गया, जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य को किया गया वो उद्देश्य से भटक गया आज का इस गठबंधन।
कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली अब जिला स्तर पर निकाली जाएगी और इसी क्रम में देवघर जिले में 21 मई को रैली का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री बादल ने कहा कि रैली की सफलता को लेकर हर बिंदु पर चर्चा की गई है और निर्णय हुआ है कि 21 मई को जिला स्तरीय निर्धारित संविधान बचाओ रैली और सभा को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है और जिले से लेकर पंचायत स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेंगे। इसके लिए पार्टी नेता, पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष काम करना शुरू कर दे। वर्तमान में सभा स्थल के रूप में RN बोस लाइब्रेरी का चयन किया गया। जो पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की जो हत्या की गई, उनके महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा गया। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसके जवाबी कार्रवाई में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तो देवघर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि 21 मई को कांग्रेस जो है संविधान रैली निकालेगी। पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ये तमाम जानकारी जो है वो मीडिया के सामने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ रैली जो है वो निकाली जाएगी और इसको लेकर बैठक जो है वो की गई है और उस बैठक में रैली को लेकर उसके शेड्यूल को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है और ये जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान दी कि 21 मई को संविधान रैली कांग्रेस के द्वारा निकाली जाएगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में बीजेपी नेता और मंत्री तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय फौज के अदम्य साहस की कहानी सुना रहे हैं। इसी के तहत जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू के नेतृत्व में सिंदूर यात्रा निकाली गई। एग्रीको मैदान से निकाली ये सिंदूर यात्रा गोलमुरी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्थल तक पहुंची और सैकड़ों महिलाएं हाथों में सिंदूर लिए शहीद वेदी तक पहुंची और वहां कलश में सिंदूर भरकर आर्मी कैंप के लिए प्रस्थान किया। और इस दौरान विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि आतंकवादियों ने जिस तरह पहलगाम में घूमने आए पर्यटकों पर गोलियां बरसाई, बहनों का सुहाग जो है वो उजाड़ा गया। इस घटना से पूरे देश को झकझोर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकवादियों पर की है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। देश के भारतीय जवानों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की जो हत्या की गई, उनके महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा गया। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसके जवाबी कार्रवाई में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। हमारे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो है आतंकियों को दिया है और ये जवाब ही नहीं, ये चेतावनी भी थी, ये संदेश भी था। अगर आप हमारे भारतीय संस्कृति पर प्रहार करेंगे तो आप बच नहीं सकते। यहाँ की महिलाओं के सिंदूर को आप उजाड़ नहीं सकते और जिस सिंदूर को उजाड़ कर जिन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर उजाड़ा गया उनका सिंदूर, आज हम धर्म के नाम पर ये सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। ये सिंदूर हमारे अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। जिस तरह हमारे वीर सेना के जवान सरहद पर अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में उनकी पत्नियां, उनकी जो माताएं बहनें हैं, उनका इंतजार कर रही है, वो अलग ही प्रकार का एक जंग लड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमयी सफलता के उपलक्ष्य में चंदन कियारी बीजेपी कार्यालय से लेकर सुभाष चौक और पुरुलिया रोड तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने की, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। मौके पर अमर कुमार बावरी ने कहा कि नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक काम करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सैनिकों की सराहना की। उचित है, आतंकवादियों ने जिस तरह से पहलगाम के अंदर हमारे 27 नागरिकों का, 79 नागरिकों की हत्या किया था, उसके बाद पूरे देश में यह मांग थी कि मोदी जी कोई कार्रवाई करे। मोदी जी ने भारतीय सेना को
फ्री हैंड दिया और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा करके नेस्तनाबूद कर दिया, उसको जमीन में मिला दिया, जमींदोज कर दिया। एक गीदड़ कायर पाकिस्तान ने जब प्रतिक्रिया दिखाई और जब अपने चीन से आयातित खिलौने ड्रोन को भारत के अंदर डाल करके डराने का कोशिश किया, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को निशाना बना करके उसके सारे एयरबेसों को नेस्तनाबूद कर दिया। 4 दिन के अंदर ही यह गद्दार पाकिस्तान अपने घुटनों के बल आ गया और आकर के उसने सीज फायर, बचा लो अमेरिका बाबा बचा लो, ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रोड। डुमरी विधायक जयराम महतो के निर्देश पर निकाली खतियान पदयात्रा सोमवार सुबह गिरिडीह पहुंची। पदयात्रा में चल रहे अमित मंडल के साथ जेकेएलएम के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता नेता नागेंद्र चंद्रवंशी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। टावर चौक पर ही पदयात्रा का स्वागत हुआ, तो वहीं टावर चौक पर पार्टी के नेता अमित मंडल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि माइका कारोबारों को खत्म करने में खास भूमिका हेमंत सरकार ने निभाई है और अब बॉक्साइट को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और ऐसे में जेकेएलएम राज्य के युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। उन हुक्मरानों के खिलाफ जिन्होंने सत्ता पर बैठे अपने कब्जा जमाए, जिन्होंने हमारे जल जंगल जमीन को, जिन्होंने हमारे माए माटी मानुष को लूटने का काम किया, जिन्होंने हमारे अब्रक, कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट, तमाम जितने खनिज पदार्थों को लूटने का काम किया, झारखंडी मान सम्मान को बेचने का काम किया, करने का काम किया, तमाम पार्टियों ने राज किया। इन्हीं चंद पार्टियों के चलते आज जेल कैंप का उपज हुआ है। आज लोगों को टाइगर जयराम महतो के ऊपर ही भरोसा है। आखिर क्यों? इसको का समझना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड बने हुआ आज 25 वर्ष हो गया, 88 साल संघर्ष, लाखों शहीदों के बाद न जाने कितने बेटे शहीद हो गए, न जाने कितने पत्नी के पति चल गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, तब जाके इस राज्य में, तब जाके इस मिट्टी में। लेकिन आज कहाँ है झारखंड? किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है? आज हमारी पहचान क्या है? झारखंड की एक ही पहचान मात्र 1932 का खतियान। हम लोगों की मांग है खतियान अर्थान्वित निरंतर विस्थापन लागू हो, साथ ही साथ शिक्षा में समानता। आप समानता की बात बोलते हैं, किस चीज की समानता है भाई? एक विधायक एमपी का बेटा एमएलए का बेटा, जिस दिन एमएलए एमपी का बेटा, जिस दिन एक खेत किसान में मजदूर काम करने वाला एक साथ पड़े, सभी शिक्षा में समानता की बात तो पद यात्रा है जो झारखंड उप राजधानी से दुमका को होते हुए रांची जा रही है। ये जयराम महतो के निर्देश में यहाँ अमित मंडल जी है जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, इनके साथ सारा टीम है और पैदल यात्रा कर रांची जाएंगे और रांची में हमारा 5 तारीख को वहाँ 1 दिवसीय धरना है और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है उस धरना में आए और जो हमारा जो खतियानी मांग है, जो हमारा 1932 का मांग है, उसमें हमारा सपोर्ट करें और उसको पूरा करने में हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को हजारीबाग एसीबी की टीम ने 3000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को मुक्त भोगी के आवेदन देकर सूचना दी थी कि उनके जमीन को म्यूटेशन करने के नाम पर राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी रुपयों की मांग कर रहे हैं, जिसकी दूसरी किस्त 3000 रुपये देनी थी, जिसके बाद ही वो म्यूटेशन का कार्य करते हैं, जिसको लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक टीम का गठन किया और रंगे हाथ राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी से एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इस पूरे मामले पर एसीबी की टीम कुछ भी बोलने से बच रही है। मोकामा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे परामर्शदात्री समिति की बैठक में सुझावों पर अमल करने का निर्णय लिया गया है। स्टेशन सभाकक्ष में परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने सफाई और बिजली व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे पहले समिति के सदस्यों ने स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म का निरीक्षण कर यात्री सुविधा का जायजा लिया और सुधार की आवश्यकता पर संज्ञान लेने पर बल दिया है। मोकामा पूर्वी रेलवे गेट पर आरओबी निर्माण की स्वीकृति पर खुशी का इजहार भी किया गया। स्टेशन प्रबंधन ने बताया कि सुविधा बढ़ाने के निर्णय पर तत्काल कारगर कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है।
नागरिक का जो समस्या है, हम लोग घूम करके स्टेशन पर देखे, साफ सफाई में कहीं कहीं कुछ त्रुटि है। महिला का जो प्रतीक्षालय है उसमें दरवाजा टूटा हुआ है, और यहाँ एक पाथवे होना चाहिए जो विकलांग यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर ले जाने में सहायता हो। और पहले में भी परामर्शदात्री समिति के द्वारा कुछ प्रस्ताव दिया गया था जिसमें कुछ पूरा हुआ है, और मोकामा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन का दर्जा मिला है, और अमृत स्टेशन भारत का जो यहाँ जल्दी ही वो काम होने वाला है। आज रेलवे परामर्शदाता का बैठक हुआ। हम लोग आज इसी क्रम में सभी बड़े पदाधिकारी जिनसे जो संबंधित था, सफाई, बिजली, उनके बड़े पदाधिकारी के साथ 1 नंबर, 3 नंबर प्लेटफॉर्म, 4 नंबर सब जगह अपने ललंदा और भी जो सहयोगी थे, बैकुंठ झा जी, दिलीप जी, सब लोगों के राकेश जी के साथ सब घूमे, और उसमें पाए कि प्लेटफॉर्म पर जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, जिसके लिए बहुत बड़ा फंड की जरूरत नहीं है, वो बड़े पदाधिकारी जब चाहें करा सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के रूप में बहुत कुछ आते रहता है, और जो भी यात्रीगण है उसके वाजिब हकदार हैं उस सुविधा के लिए, उनको वो मिलना चाहिए। और वो कुछ कमी पाया गया है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा छोटी समस्या है, उसको हम लोग ने ध्यान आकृष्ट करवाया है। आज रेल परामर्शदात्री की दूसरी बैठक हुई है, उसमें निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दिया गया है। हमारे रेल परामर्शदात्री और रेल के जितने भी अधिकारीगण थे, सभी साथ में प्लेटफॉर्म संख्या 1, प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर घूमे। उसमें कुछ कमियां पाया गया है, जैसे प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर दिल्ली इंदौर हावड़ा इनमें यूरिनल की व्यवस्था नहीं था। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय था, वहाँ बिजली की व्यवस्था और पंखे नहीं थे, उसमें भी गलती पर इशारा किया गया है। हालांकि तुरंत मैं आदेश दिया हूं कि बिजली और पंखा की व्यवस्था तत्काल 2 दिन के भीतर। कोडरमा जिले के डोमचांच में एक अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में इलाज के दौरान 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बहराडीह गांव निवासी छोटेलाल मेहता के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक छोटेलाल को बाइक दुर्घटना में हल्की चोट लगी थी। परिजनों की सलाह पर वो अपने बेटे और भतीजे के साथ ढाब रोड स्थित होम्यो हॉल इलाज कराने पहुंचे। क्लिनिक में डॉक्टर केडी प्रसाद ने छोटेलाल को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद छोटेलाल की मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने क्लिनिक का घेराव किया। सूचना मिलते ही डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चिकित्सक को हिरासत में लेकर थाने ले गई, और इधर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उन्होंने डोमचांच रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर आशीष को उक्त क्लिनिक की जांच के लिए भेज दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में जितने अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित हो रहे हैं उन पर भी जांच कर जल्द कार्रवाई होगी। प्रभारी को मैंने निर्देश दिया है कि आप जाकर देखिए, उसको मामले को देखिए। तो थाने में वो गए हुए हैं और थाना प्रभारी से मिलकर के, सीओ से मिलकर के इसकी रिपोर्ट हमको देंगे। उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। सुनने में आ रहा है कि पहले भी ऐसा घटना कर चुका था। हो सकता है, चूंकि इसका मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन हो सकता हो, हम ऐसे करेंगे। और सिर्फ वहीं पे नहीं करेंगे, जितने इस इलाके में इस तरह के अवैध क्लिनिक चल रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, दोबारा करेंगे। उनकी डिग्री वगैरह पर भी सवाल उठता है। जांच करके हम लोग करेंगे, उनका हम लोग जांच, अगर डिग्री नहीं होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। होम्योपैथी के दुकान खोले हैं और एलोपैथी इंजेक्शन दे रहे हैं वगैरह, इस चीज को हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। सरकार एक और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं के क्रियान्वयन का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर कई गांव के ग्रामीण आज भी लंबी दूरी तय कर नदी का गंदा पानी पीने को विवश है। हम बात कर रहे हैं पाकुड़ की, जहां लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में बहु जलापूर्ति योजना 9 वर्ष बीत जाने के बावजूद चालू नहीं हो पाई है। 2017 करोड़ की इस योजना को तत्कालीन रघुवर सरकार ने स्वीकृति दी थी, और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पश्चिम क्षेत्र के कुंजबोना और दर्जनों गांव के लोग आज भी झरने, नाला और नदी का पानी पीते हैं। दूषित पानी पीकर यहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैंने हम लोग
क्यों पी रहे हैं, लेकिन नीचे उतरने में मैंने बहुत दूर पड़ता है। मैंने क्या करेंगे जान बचाने के लिए, यहाँ का झरना का पानी आधा मिसल करके वर्षा पानी आकर के हमें जमा जाता है, बोला पीता है। इसलिए हमको भ्रम भी पकड़ता है, टाइफाइड भी पकड़ता है, कोई कर्म भी पकड़ता है। कैसे कहाँ से अच्छा पानी खा के हम बचाएंगे, इसलिए क्या करेंगे या पिएंगे, पीते हैं। लेकिन देखो बहुत दिन से हम लोग गाँव में आता है, बोरिंग करेंगे, ये करेंगे, ऐसे कर ठीक करके देंगे, कोई आता नहीं। इसलिए क्या करेंगे, जो भी पिएंगे जान बचाने के लिए, इससे सोच के हम पी रहे हैं। बहुत परेशान है, क्या करेंगे, बढ़िया अच्छा पानी तो नहीं पा रहा है, तो कहाँ से अच्छा बढ़िया पानी पिएंगे। इसलिए ही खद्दा मट्टी पी रहे हैं। जो भी कर्म भी पकड़ता है, किया भी होता है, लेकिन पीता है। अभी हमको कौन नेताजी बन रहा है, उन लोग हमको अच्छे से बना के देना, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। पी रहे करमटल पंचायती मुखिया लोग जी देखता नहीं है, बहुत दिन से आते आते सुबह आता नहीं। अभी तो सब लोग को रुक दिया है। अभी तो आगे सब आया तो देखा नहीं पानी, सब तो गर्मी दिन आया, फिर आके चला गया, बना गया तो बनते 3 साल जैसा बोला है, तो अभी तक बना नहीं है। ऐसे गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग का। रोड भी बनाएगा, बोरिंग करेंगे बोला, अभी तक बोरिंग नहीं किया है। तो जाएंगे, अभी तो जाता नहीं, बहुत दिन से रुका पानी, रुकते अभी बरसा दिन में हो गया। तो बरसाने के बाद फिर गर्मी के दिन होगा, अभी तक नहीं हुआ। लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ा थाना क्षेत्र के मानो गांव की एक महिला अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर लगातार थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता देख पीड़ित परिवार ने एसपी से बेटी की बरामदगी को लेकर गुहार लगाई। उन्होंने एसपी से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर नामजद अभियुक्त को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की जाए तो उनकी गायब हुई बेटी के बारे में पता चल जाएगा। तो वहीं इस संबंध में सूर्यागढ़ा थानाध्यक्ष भगवान राम ने कहा कि आईटी तकनीकी के तहत लापता बच्ची की खोजबीन जारी है, जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। और मोबाइल के द्वारा पता है सत्यम कुमार, अंकित कुमार का डिटेल मोबाइल में पड़ा हुआ है। और सखी सहेली भी बताया कि छोटा मोबाइल एक बच्ची के पास था, और वो बच्ची को मोबाइल हम लोग को जानकारी कुछ नहीं है। और जाने के बाद जो है, घर जाने के बाद यही बोला तुम्हारा बच्ची खराब था और इसलिए तुम्हारा बच्ची चला गया। हम तुम्हारे बच्ची को बना दिए। हम कार्यालय और थाना गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अभियान प्रशासन नहीं किया। सर कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है सर लोग। बोलता है लड़की जब अथी होगा अमानत होगा तब हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। 6 महीना साल भरी लगे जाएगा, 8 महीना लग जाएगा। मुंगेर जिले में ग्रामीण बैंक शाखा दशरथपुर की तरफ से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत पंचरुखी निवासी खाता धारक मंटू ठाकुर की मौत के बाद आश्रित उसकी पत्नी सरिता देवी को कैशियर बलवंत कुमार की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। मौके पर शाखा प्रबंधक विकास कुमार, सहायक प्रबंधन चंदन कुमार गुप्ता, बीसीए संतोष कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। ये हमारे दक्षिण ग्रामीण शाखा दशरथपुर से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किया गया था, जिसमें हर साल 436 रुपये कटता है, जिसके माध्यम से खाताधारी की मृत्यु के बाद 2 लाख रुपये उनके खाता में सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता था। उसी मामले में इनका 2 लाख रुपये इनके पति का मृत्यु होने के बाद उनके खाते में 2 लाख रुपये की राशि को निर्धारित समय से पहले ही इनके खाता में जमा किया गया। कटिहार जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हसनगंज थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर पंचायत स्थित मदरसा रहमत आलम में पढ़ाने वाले 12 साल के
पढ़ने वाले 12 साल के छात्र कौशर आलम के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई है। परिजन मोहम्मद अताउर और मोहम्मद गफ्फार का आरोप है कि मदरसे के हेड मौलवी परवेज आलम ने कौशर को सिर्फ इस वजह से बेरहमी से पीटा क्योंकि वो कुछ दिनों तक मदरसे नहीं आया था। यही नहीं, मौलवी पर आरोप है कि उसने कौशर के मुंह में जलती हुई माचिस की तीली डाल दी, जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी आवाज तक बंद हो गई है। घटना के बाद परिजन अब जब मदरसे पहुंचे तो उन्होंने कथित रूप से एक कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया गया और बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है। परिजन सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो वही हेड मौलवी परवेज आलम ने इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये उन पर लगाया गया बेबुनियाद इल्जाम है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। कि बच्चे के एडमिशन के बाद जो है कई दिन के बाद हल्का फुल्का तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से जो है गार्जियन आया और छुट्टी मांगे। तो हमने कहा ठीक है ले जाइए, और उसके इलाज कराने के बाद जो है बच्चे को पहुंचाइए। पहले की बात है ये, करीब महीना भर पहले की बात है। उसके बाद 15 दिन के बाद करीब बच्चे को पहुंचाए, और जिस दिन पहुंचाए उसके दूसरे दिन बच्चा भाग गए। फिर जाके ननिहाल में 2-4 दिन रुके, उसके बाद घर गया। क्या नाम था बच्चा? कौशर आलम। वो भाग गया जी, बच्चा भाग गया। उसके बाद फिर 10-12 दिन के बाद उसके गार्जियन लेकर आए फ्राइडे के दिन में। उस दिन मैं ड्यूटी में नहीं था, मुझे जानकारी हुआ कि भागे हुए बच्चे को लेकर आए हैं, तो क्या करना है। हम बोले कि गार्जियन से बताइए समझा के कि मौलवी साहब मारा है, पहले मौलवी साहब मारा है। उसके बाद हमको वहाँ से खबर किया, हम लोग गए, पापा हम 3 आदमी गए। कौन खबर किया? मेरा एगो भांजा वही का, वो खबर किया कि ऐसा मारा है, आप लोग जल्दी आइए। हम लोग लेके गए उसको वहाँ पर मदरसा में गए। उसके बाद वो जो है हम लोग को 3 रूम में बंद किया। रूम में बंद करने के बाद मेरा पापा को भी मारा है, हम फुलबाग मारा, इस साइड में मारा है, पीछे हाथ में मारा है, हाथ में ब्लड भी आया है। रूम में आधा घंटा तक बंद करके रखा है। उसके बाद बोला तुम जो करना है करो। आधा घंटा तक बंद कर रखा। पापा को बोले कि नमाज पढ़ने के लिए छोड़, बाहर कीजिए इसको। तब भी तो पापा को गला पकड़ के ऐसे बोल रहा है। मौलवी मारपीट किया, उसका क्या नाम? इसका मौलवी का नाम, हेड मौलवी का नाम है परवेज आलम। और मदरसा का जो सेक्रेटरी है अलाउद्दीन भी मेरा पापा को मारा है। दोनों मिल के मारा है। बच्चा जब वहाँ से आया, शाम में लपड़ थप्पड़ किया। कौन किया लपड़ थप्पड़? परवेज आलम। कौन है परवेज आलम? हेड मौलवी है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।